નમસ્કાર મારા વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે વાત કરવી છે ધોરણ 9 વિષય હિન્દીના કાવ્ય નંબર 4 કર્ણ કા જીવન દર્શન, જેના કવિ છે રામધારી સિંહ, જેમનો ઉપનામ હતું દિનકર. તેનું સંપૂર્ણ ગાલા સ્વાધ્યાય પોથીનું સોલ્યુશન મેળવીશું. એ પહેલાં ચેનલની અંદર પ્રથમ વખત આવ્યા છો તો મિત્રો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દો, અને જો આની પીડીએફ મેળવવા માંગો છો તો નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદર આપેલી જે મિત્રો આપણે લિંક છે ત્યાંથી એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરી લો, સરસ્વતી એજ્યુ. ત્યાંથી તમને તમામ પીડીએફ સોલ્યુશન મળી રહેશે. હવે વાત કરીશું પ્રશ્ન नंबर 1. सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. सांसारिक सुख भोगने की इच्छा कर्ण की नहीं थी. राज्य से प्राप्त वैभव मनुष्य साथ नहीं ले जाता. कर्ण के आदर्श वाले मनुष्य कंचन का भार नहीं ढोते. दान की देव सरिता निर्मल करतल से जरती रहे सदा. गरुड़ महलों में नहीं होता. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए. धन संपत्ति किस लिए है? तो धन संपत्ति परोपकार के लिए है. नंबर 2. सुख समृद्धि के अधीन मानव का क्या होता है? सुख समृद्धि के अधीन मानव का तेज प्रभाव प्रतिदिन क्षीण हो जाता है अथवा होता जाता है. फणिबंध से कौन छुड़ाते हैं? तो फणिबंध से साहसी और वीर पुरुष ही छुड़ाते हैं. प्रश्न नंबर 4. कर्ण की एकमात्र इच्छा क्या है? कर्ण की एकमात्र इच्छा की उसके हाथों से सदा दान की निर्मल सरिता बहती रहे और निर्धनों के दुख हरता रहे. प्रश्न नंबर 5. किस तरह के लोग कंचन का भार नहीं ढोते? कर्ण जैसे दानी पुरुष कंचन का भार नहीं ढोते. कर्ण स्वयं को किसके समान बताता है? तो कर्ण स्वयं को पक्षीराज गरुड़ के समान बताता है. प्रश्न नंबर 7. कर्ण को कौन सा अहिपास काटना है? तो कर्ण को दुर्योधन पर आई विपत्ति रूपी अहिपास काटना है. प्रश्न नंबर 8. वैभव हेतु ललचाने का क्या परिणाम होता है? तो वैभव हेतु ललचाने का यही परिणाम होता है कि यह लालच ही मनुष्य को नष्ट कर देता है. प्रश्न नंबर 3. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए. नंबर 1. वैभव से क्या प्राप्त होता है? तो वैभव से मनुष्य को ढेर सारी चिंताएं और थोड़ी सी हंसी खुशी प्राप्त होती है और क्षणिक भोग विलास प्राप्त होता है. नंबर 2. गरुड़ कहाँ रहता है? तो गरुड़ पहाड़ों में निवास करता है. चट्टानों की कट्टी दूसरे ही उसका घर होता है. प्रश्न नंबर 3. परोपकारी मनुष्य क्या करते हैं? तो परोपकारी मनुष्य धन का कभी संग्रह नहीं करते. वे अपने धन को जरूरतमंद लोगों में बांट देते हैं. प्रश्न नंबर 4. कर्ण दुर्योधन का साथ क्यों नहीं छोड़ सकता? तो दुर्योधन के सामने युद्ध का घोर संकट है, इसीलिए सच्चा मित्र होने के कारण कर्ण आपत्ति के समय उसका साथ नहीं छोड़ सकता. प्रश्न नंबर 4. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्य में लिखिए. कर्ण को राज्यों की इच्छा क्यों नहीं है? कर्ण त्यागी और दानी पुरुष है. वैभव विलास में उसकी रुचि नहीं है. राज्य मिलने पर सिर पर अनेक चिंताएं सवार हो जाती है. बस थोड़े समय के लिए हंसी खुशी, चमक दमक और भोग विलास की सामग्री हो जाती है. कर्ण इन क्षणभंगुर वस्तुओं को तुच्छ समझता है, इसीलिए उससे राज्य की इच्छा नहीं है. प्रश्न नंबर 2. दानी पुरुषों का स्वभाव कैसा होता है? तो दानी पुरुष धन दौलत को संग्रह करने की वस्तु नहीं मानते. वे अपना धन दूसरों में बांटने में ही रुचि रखते हैं. वे अपनी बहुमूल्य वस्तुओं दूसरे को देने में संकोच नहीं करते. वे किसी से कुछ नहीं लेते. वे दूसरों को देने में सुख का अनुभव करते हैं. इस प्रकार दानी पुरुष का स्वभाव दयालु और उदार होता है. प्रश्न नंबर 3. कर्ण गरुड़ को अपना आदर्श क्यों मानता है, अथवा कर्ण स्वयं को गरुड़ क्यों मानता है?
गरुड़ कबूतरों की तरह महलों के सुनहले शिखरों में रहना पसंद नहीं करता। वो पहाड़ों या तो चट्टानों की दरारों में रहता है। नाग दरार से छुड़ाने की शक्ति गरुड़ में ही होती है। कर्ण का स्वभाव भी गरुड़ के समान है। राजपाट और वैभव विलास को वो पसंद नहीं करता। वो मित्र दुर्योधन के युद्ध के नागपाश से छुड़ाना चाहता है। इस प्रकार गरुड़ जैसा स्वभाव होने के कारण कर्ण उसे अपना आदर्श मानता है। प्रश्न नंबर 4, सुख समृद्धि के अधीन रहने वाले मनुष्य की क्या दशा होती है? सुख समृद्धि के अधीन रहने से मनुष्य धीरे धीरे अपना प्रभाव खो देता है। राजपाट, राजमुकुट और मणिमय सिंहासन उसका तेज हर लेते हैं। उसकी वैभव पाने की लालसा प्रतिदिन बढ़ती जाती है। यही लालसा अंत में उसका विनाश करती है। इस प्रकार सुख समृद्धि के अधीन रहने वाले मनुष्य की अंत में दुर्दशा होती है। विभाग 2 व्याकरण आधारित प्रश्नों की चर्चा कीजिए। विरोधी शब्द निर्मल तो मलिन, निर्धन धनवान, प्रभुत तो कम, शिखर तो तलहटी, कोमल तो कठोर, अमृत तो विष, तुच्छ तो महान, अल्प तो अधिक, बिखेरना तो बहोरना, पुरस्कार तो सजा। पर्यायवाची या तो समानार्थी अथवा સમાન અર્થવાળા શબ્દો લખવાના છે। વિલાસ તો સુખ ઉપભોગ, કરતલ તો હથેલી, તુચ્છ તો શુદ્ર, પ્રચુર તો પ્રભુત, દરજ તો દસર, પ્રાસાદ તો રાજમહલ, શિખર તો ચોટી, આંધી તો અંધડ, વારી તો પાણી, વિષ તો ગરલ, शैल तो चट्टान, अयन तो गमन, कोमल तो मृदु, भुजंग तो सर्प, आतप तो धूप और विपद तो आपत्ति। शब्द समूह के लिए एक शब्द मंदिर या पहाड़ का सबसे ऊंचा भाग तो शिखर, कनक जैसी आप वाला तो कनकाप, रेखा की तरह अवकाश तो दरार, जिसका तेज या तो तप क्षीण हो गया है तो तप क्षीण, फणीधर नाग का बंधन तो फणियारा, पक्षियों में राजा तो पक्षीराज। निम्नलिखित शब्दों का उपसर्ग पहचान कर लिखिए। तो मित्रों, प्रयत्न, प्रलोभन, प्रभुत, निर्मल, अत्यल्प, प्रभाव, निर्धन, अमृत, अतिरिक्त, प्रतिदिन, दुर्दशा, प्रचुर, विजय અને પરોપકારના જે છે એ મિત્રો તમારે ઉપસર્ગ શોધીને લખવાના હતા, જે આપણે અહીં લખેલા છે। ત્યારબાદ અહીં પ્રત્યય લખવાના છે। તો સાંસારિક, સેવક, ભયંકર, પ્રભાવહીન, સ્વર્ણિમ, મણિમય, ક્ષણિક, જરૂરતમંદ, દયાલુ, આવશ્યકતા, બર્ફીલા, સમૃદ્ધિ, વિલાસી અને ઝંઝાવાતી। તો મિત્રો એ પણ તમે જોઈને લખી શકો છો। कर्तुवाचक संज्ञा की जो बात करिए तो आजकल लोक प्रतिनिधि सेवक की भूमिका कम ही अदा करते हैं। तो आमा आवश्य मित्रों सेवक। कभी कभी संपत्ति का भोगी उसका मालिक नहीं होता तो भोगी। भयंकर सपनों को देखकर व्यक्ति की नींद उड़ जाती है तो भयंकर। सुनार ने स्वर्ण से अति प्राचीन कलात्मक मूर्तियां बनाई तो सुनार। निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य में से विशेषण पहचान कर लिखिए। विलासी राजा प्रजा के प्रति ध्यान नहीं देता था तो विलासी ये शू है विशेषण है। राजा है पण केवो है विलासी है। हमारे राज्य में स्वर्णिम गुजरात योजना के अंतर्गत कई कार्यक्रम होते हैं तो गुजरात कैसा है स्वर्णिम। झंझावाती हवा में गरीबों के झोपड़े नष्ट हो जाते हैं तो हवा के विषय झंझावाती। समृद्ध देश की ये निशानी होती है कि उसमें सभी लोग सुखी होते हैं। देश कैसा है समृद्ध। धन वैभव को ही अग्रमता देने वाले लोग तुच्छ है तो लोग कैसे हैं तुच्छ है। ત્યાર પછી મિત્રો તમે પાઠ નંબર 5નું સોલ્યુશન મેળવવા માગો છો તો અહીંયા આપેલી એન્ડ સ્ક્રીન ઉપર ક્લિક કરીને મેળવી શકો છો। જો મિત્રો તમને અમારા વિડીયો પસંદ આવતા હોય તો લાઇક કરી તમારા મિત્રો સુધી શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં।